हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक क्विक वीडियो होगा जिसमें हम लोग एक दो तीन कॉमन फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फ्रॉड है वीज़ा स्कैम जो होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं कंसल्टेंसी वाले इंडिया में, है ना, कि स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हाँ ठीक है आपका वीज़ा लग गया है, पर वो एक्चुअल में स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता, वो ट्रैवल वीज़ा होता है। वो आपको ट्रैवल वीज़ा पे आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी वाली आपको बोलेगी कि ये तो ट्रैवल वीज़ा है भाई, स्टूडेंट वीज़ा कहाँ है। तो वो फिर आपको बोलेंगे कि आप वापस जाओ इंडिया, बॉर्डर क्रॉस करो, ठीक है, वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा 3 महीने का बना के आओ, उसके बाद वापस से एंटर करो रशिया में, ठीक है, और उसके बाद वापस से 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा लगवाओ 3 महीने के बाद। तो आप समझ जाओ आप में इसमें कम से कम ₹1,00,000 के आसपास से आपका एक्स्ट्रा खर्च आने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर है ना कि आपका जो वीज़ा लगा है वो स्टूडेंट वीज़ा है, ना कि ट्रैवलर्स वीज़ा है। ठीक है, दूसरा फॉल्ट है जब आप किसी लोकल कंसल्टेंसी के पास जाते हैं, ठीक है, तो वो मान लो आपको एक्स या वाई की कोई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपने सेलेक्ट किया, आप उसका ब्रोशर मांगे उनसे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो ब्रोशर होता है ना, उनमें जो स्ट्रक्चर होती है फ़ीस की, वो डॉलर में देते हैं। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, आप जब रशिया आएंगे तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अपनी फ़ीस जो होती है वो अपनी करेंसी में एक्सेप्ट करेगी ना भाई, वो डॉलर क्यों लेगी। पर वो क्या करते हैं इंडियंस कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं कि आपको डॉलर में दिखाएंगे। ठीक है, वो आपसे डॉलर ले लेंगे, उसका जो एक्सचेंज रेट रहेगा, मान लीजिए आपको $1 में 100 रूबल्स मिल रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल मार्केट प्राइस जो होता है, वो क्या करेंगे, आपको जब आप पहुंच जाएंगे रशिया, आपका जो बच्चा है वो पहुंच जाएगा रशिया, ठीक है, तो आपको देंगे वो 75 रूबल्स या मैक्स टू मैक्स 80 रूबल्स आपको दे देंगे। बीच के जो 20 रूबल्स है वो $1 से वो अपनी जेब में रखेंगे। तो इस हिसाब से आपको वो बोलते हैं कि कम से कम 4,000 5,000 या इवन $7,000 मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है कि वो इतने, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने बोला कि तुम डॉलर लेके आओ इतना $1,000, उससे ही सारे तुम्हारी फ़ीस वीस वगैरह पे होगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो कट अपनी जेब में रख रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब उनसे ब्रोशर मांगे, अगर वो डॉलर में है तो आप उनसे बोले कि हमें INR में दो तुम ब्रोशर। ठीक है, INR में कितना खर्च होगा हमें उसका आइडिया दो, या फिर आप रूबल में दो, वो और ज़्यादा अच्छा है। आप उनसे रूबल में मांगो कि रूबल में कितना हमारा एग्जैक्ट खर्च आएगा, वो हमें बताओ। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया कि आप जब आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू, ठीक है, तो आप उनसे उसी समय पूछ लीजिए कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, एंड आफ्टर कमिंग टू रशिया ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स। ठीक है, इंडिया में आपका पोस्टाइल करवाना होता है, अटेस्टेशन कराना होता है, SDM के स्टैम्प होते हैं, नोटरी होती है, ये सारी चीज़ हो जाते हैं। जब आप रशिया आते हैं तो फिर यहाँ ट्रांसलेशंस होता है, आपका मेडिकल चेकअप्स वगैरह हो जाएगा। ठीक है, आपकी फिर पिरिवोद ये सब करवाना होता है, तो काफ़ी सारे काम हैं। ठीक है, तो उन स्पेसिफ़िक कामों के आप उनसे स्टार्टिंग में ही पूछ लीजिए कि इसका कितना चार्ज लगेगा। करते क्या है वो, है ना, कि आपको रशियन वर्क ऐसा, है ना, अपने ब्रोशर में लिख देंगे, है ना, पोस्ट रशिया वर्क, है ना, या फिर आफ्टर कमिंग टू रशिया इतना सर्टेन अमाउंट है। ठीक है, तो उसमें से आपका वो 1-2 काम करवा देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे कि बस हमारे सर्विस में इतना ही था, आपको अगर और काम करवाना है तो आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में ही उनसे क्लैरिटी ले लीजिए कि आप मुझे एग्जैक्टली बताओ कि आपकी सर्विसेज जो आप चार्ज ले रहे हो उसमें आप मुझे क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी मेंटेन करके रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, दिस विदान्या।